बाड़मेर के शिव से विधायक और हाल ही में वहां पर निर्दलीय के तौर पर एक मजबूत चुनाव लड़ने वाले रविंदर सिंह भाटी आज अचानक राजसमंद पहुंचते हैं। राजसमंद में वो नाथद्वारा पहुंचते हैं और नाथद्वारा प्रभु श्री नाथ जी के दर्शन करके थोड़ी देर रुककर अपने कुछ साथियों और शुभचिंतकों से मिलने के बाद फिर आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। हालांकि श्रीनाथ जी की इस नगरी में रविंदर सिंह भाटी समय समय पर आते रहे हैं, यहाँ पर भी उनके काफ़ी प्रशंसक रहते हैं, काफ़ी लोगों से उनका मिलना जुलना होता है। मगर अब जब देश की इस राजनीति में तमाम चुनावी चरण समाप्त हो चुके हैं, एग्जिट पोल आ चुके हैं, एग्जिट पोल की तरफ हम 4 जून तक बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में अचानक रविंदर सिंह भाटी का प्रभु श्रीनाथ जी के दर पर पहुँचना ये लगातार एक सुर्खियों का विषय बना रहा। वैसे ही जब ये पूरा का पूरा चुनाव चल रहा था, उस चुनाव के दौरान बाड़मेर लगातार हॉट सीट बनी हुई है और उस हॉट सीट के जो बनने के पीछे का प्रमुख कारण रविंदर सिंह भाटी का निर्दलीय चुनाव लड़ना है। और जो एग्जिट चीज़ें जहां से निकल कर आ रही है, जिस प्रकार से एग्जिट पोल बात बता रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि बाड़मेर के इस चुनाव में असल मुकाबला ही निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल जो आरएलपी से कांग्रेस की तरफ आए हैं, उन दोनों के बीच एक कड़ी टक्कर बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ दौड़ में ही नहीं माना जा रहा है। हालांकि जब परिणामों की पेटियां खुलेगी, परिणाम किसी के भी पक्ष में आ सकते हैं, क्योंकि वहां से केंद्रीय मंत्री के तौर पर कैलाश चौधरी ने कार्यकाल गुजारा है, तो एक बड़े कद्दावर नेता है। मगर उसके बावजूद लगातार सभी विश्लेषकों का, समीक्षकों का यह कहना है कि टक्कर वहां कांग्रेस बनाम रविंदर सिंह भाटी के बीच है। तो लगातार ये सभी राजनीतिक चीज़ें सुर्खियों में बनी रही है और उन सुर्खियों के बीच चुनावों के इस दौर में रविंदर सिंह भाटी अभी जेल में एक कैदी के प्रकरण को लेकर भी बाड़मेर में 2 दिन धरने पर बैठे थे। वो पूरा विषय भी काफ़ी गहमा गहमी से भरा हुआ था और इस बीच आज राजसमंद और इस मेवाड़ क्षेत्र से अचानक ये खबर निकल कर आती है कि शिव विधायक और लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी नाथद्वारा पहुंचे हैं। नाथद्वारा पहुंचने पर यहाँ काफ़ी युवा इनके साथ दिखाई देते हैं, जिसमें खमनौर उप प्रधान वैभवराज सिंह नजर आते हैं, उनके भाई युग प्रताप सिंह भी दिखाई देते हैं, साथ ही कई अलग चेहरे जिसमें कि महेंद्र सिंह गोरवा उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं, सरवण सिंह नजर आते हैं, रमेश राठौड़ उनसे मिलने जाते हैं। तो काफ़ी लोग नाथद्वारा में भी उनसे मिलने जुलने का एक क्रम चलता है। हालांकि वो जब उनसे कहा जाता है कि इस पूरे दौरे का कारण पूछा जाता है, राजनीति की चर्चाओं का जब उनसे जिक्र किया जाता है, तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने आया हूँ और इसे मैं अपनी आस्था का एक विषय रखना चाहता हूँ, आस्था की यात्रा रखना चाहता हूँ, तो इस पर कोई राजनीतिक कमेंट नहीं करूँगा। तो बिना कोई राजनीतिक बात किए, बिना मीडिया से मुखातिब हुए, वो इसे विशुद्ध रूप से अपनी आस्था की एक यात्रा बताते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। हालांकि अब तो आगे आने वाले 4 जून को पता चलेगा कि परिणाम क्या रहते हैं, निर्दलीय कुछ गुल खिलाते हैं या मामला कांग्रेस की तरफ बढ़ता दिखाई देता है या बाड़मेर एक बार पुनः कैलाश चौधरी को चुनता है। इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।